हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस समय आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये ओल्ड टाउन के जस्ट बैक साइड में बाल्टी आम इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के पास में ये तुर्क मार्केट है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस्टोनिया बहुत ही धीमे धीमे काफ़ी ग्रो करता जा रहा है। जब 2010 में यहाँ मैं आया था तो ये मार्केट, ये अभी जो आप जो स्वरूप देख रहे हैं, बिल्कुल ही अलग स्वरूप था। बिल्कुल टूटी फूटी बिल्डिंग थी और उसमें लोगों को रेंट पे दे रखा था। तो कई सारे पाकिस्तानीज या और दूसरे रशियन लोगों ने जो है तो जगह को ले रखा था रेंट पे, और उसमें अपना गोडाउन स्टोर रूम जैसा बना के रखा था। बहुत बुरी हालात में था। लेकिन अभी बीते कुछ सालों में, 3-4 सालों के अंदर जो है तो ये एरिया का पूरा विकास हुआ और काफ़ी डेवलप हुआ। और देखो अभी तो ये जो है पूरी मार्केट बन चुकी है। और इसके जस्ट थोड़ा आगे आपको लेके चलूँगा तो वहाँ फूड स्ट्रीट भी नई एक डेवलप हुई है, जिसमें कि रेलवे का एरिया है। तो काफ़ी सारे उसमें रेलवे के कोच वगैरह भी जो है तो रेस्टोरेंट में तब्दील किया है। तो आपको उस एरिया में भी ले जाऊंगा आपको। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये तुर्क मार्केट के अंदर थोड़ा ले चलूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा अंदर जो है तो कैसा नज़ारा है। तो ये देखो, अब आप देखेंगे अंदर जो है, आपको दिखाना चाहूँगा। तो धीमे धीमे ये तो हर एक शहर की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई टालिन एक अजूबा शहर है, यहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है। पूरी दुनिया में हो रहा है, दुनिया के हर कंट्री में हो रहा है। लेकिन मैं जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से, आपका जो भी देश है, अगर आप अपने इनमें से किसी भी देश से बाहर जा कर के, मतलब आप कोई यूरोपियन कंट्री में जा कर के, या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कहीं भी अगर जा कर के आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। देरी करने का, इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। अभी कई लोगों ने कमेंट लिखा है कि सर ये कोरोना कब ख़त्म होगा, सर वीज़ा मिलने कब शुरू होंगे, कब ट्रैवल शुरू होगा, कब प्लेन शुरू होंगे। ऐसे सवालों को आप करेंगे उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कोरोना का समय खराब समय है, पूरी दुनिया भुगत रही है। लाखों लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो चुके हैं और करोड़ से ऊपर लोग जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो कोरोना बहुत ही विकराल स्वरूप में है इस समय, और भी विकराल होगा। लेकिन आप शांति के साथ जहाँ भी हैं, जिस देश में भी हैं, आप तैयारी करें। इसके बाद के लिए तैयारी करें। वो कब करेंगे आप ये मत इंतज़ार करें कि कोरोना कब ख़त्म होगा और कब वीज़ा मिलना शुरू होंगे। वीज़ा तो मिलेंगे ही, कोरोना ख़त्म भी होगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर रात आई है तो दिन भी आएगा। रात इतनी लंबी नहीं होगी कि दिन आएगा ही नहीं, दिन आना ही आना है। अगर दुख का समय है तो सुख भी आना है। अगर मुसीबत का समय आया है ना, तो आपको खुशी भी लेकर के आएगा। आप ये मत सोचें कि ये मुसीबत कब जाएगी, कब खुशियाँ कब आएंगी। तो आप जब खुशियाँ आएंगी तब आप उसको बटोरने की कोशिश करेंगे। आप पहले से ही बटोरने के लिए तैयार हो जाइए ना। कोरोना आया है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आया है, बहुत सारे अवसर आपके लिए पैदा किया है। आपको उनको तलाशना है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जा कर के, आप किसी भी कंट्री से हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, श्रीलंका से हैं, अफगानिस्तान, किसी भी कंट्री से हैं, अगर आपने मन बना लिया है, आपने इरादा पक्का कर लिया है कि आप अपने कंट्री को छोड़ करके और किसी दूसरे कंट्री में जा कर के आप कुछ काम करेंगे, रोजगार करेंगे, आपके अंदर जो हुनर है उसको यूज करेंगे, या फिर आप कोई छोटा छोटा बिजनेस करेंगे,
करेंगे या कोई छोटी मोटी जॉब करेंगे। अगर आपने ये निश्चय ही कर लिया है, आपने इरादा पक्का ही कर लिया है, तो जनाब उसकी तैयारी तो करो। तैयारी कब करोगे? जब एम्बेसी खुलेंगी, वीज़ा शुरू होगा, तब आप तैयारी करेंगे। तो 6 महीने आपके बेकार चले जाएंगे। अभी आपको ये एक वक्त मिला है इस टाइम पे। अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है ना, अगर एम्बेसीज बंद हैं, वीज़ा नहीं दे रही हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो सबको नहीं दे रही हैं। जनरल जो वीज़ा है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो है अगर स्टडी का है या कुछ लोग जैसे किसी के कोई रिलेटिव्स रहते हैं या कोई बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस भी बाहर है, तो ऐसे लोगों को वीज़ा इशू हो रहा है। ऐसा नहीं है, अगर आपने पहले से ही रेजिडेंसी ले रखी होती या आपने कंपनी बना रखी होती, तब आप वीज़ा आपको अभी भी मिल सकता था, क्योंकि आपके पास में एक रीजन था कि भाई मेरा वहाँ बिजनेस है। और हकीकत में अगर आपका एस्टोनिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कहीं भी बिजनेस है, फैला हुआ है, तो आपके पास रीजन है आपका जाने का। तो फ्लाइट सारी बंद नहीं है, फ्लाइट चालू भी हैं, और वो अलग तरीके से जाती हैं, वंदे मातरम के तरीके से या अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज अपनी फ्लाइट चलाती है। तो कहने का मतलब ये जो अवसर है कोरोना का, ये अवसर में आप तैयारी करिए, प्रिपरेशन कीजिए। पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, मैं क्या क्या मैं बता गया, क्या क्या कह गया, इतनी मेहनत करता हूँ और क्यों करता हूँ मेहनत, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इतना सारा मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं तो बस चाहता हूँ कि मुझे जो भी पता है, मुझे जो भी मेरे नॉलेज में आता है या मुझे पहले से पता है या मैंने अनुभव किया है, तो वो मैं आपको बताऊँ, आपको दूँ, जिससे आपको भी फ़ायदा मिले उसका। तो मैं आपको फ़ायदा देने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। लेकिन मुझे बड़ी बहुत ही तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ कि आप लोग मेरा जो बस वीडियो को स्विप कर 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 देखते हैं, नहीं देखते हैं, बस केवल लाइक करके या केवल व्यू में आता है और छोड़ देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखो। मेरे हर वीडियो में मैं जो भी कुछ कहना चाहता हूँ तो पूरे दिल से कहता हूँ, मन से कहता हूँ, कुछ भी मैं बाकी नहीं रखता हूँ। मेरे दिमाग में जो भी पॉइंट्स नज़र आते हैं, जो भी मुझे कहने की ज़रूरत महसूस होती है, मैं आपको कहता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि वीज़ा के लिए आप तैयारी करें, अपनी प्रोफाइल नहीं है तो उसको बनाएं। आप ये सोच के चलो कि चलो अभी 2-3 महीने अब ये कोरोना चलेगा, आप इतना तो मान के चलो, 3 महीना से कम का समय तो मत लेके चलो आप, ठीक है? तो आप अपनी प्रोफाइल पे आप ट्रांजैक्शंस तो करो। वीज़ा कैसे मिलेगा, किस बेस पे मिलेगा? कोई आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई लेटर लिख दूंगा या कोई अप्रोच से या किसी प्रकार से कोई शॉर्टकट रास्ता बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा ये काम ही नहीं है। मैं कोई शॉर्टकट रास्ता बताने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको केवल बस प्रोसीजर बता सकता हूँ, प्रोसेस कैसे करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वही सब बताने वाला हूँ। और आप अपनी प्रोफाइल पे काम करोगे, मेहनत करोगे, प्रोफाइल बनाओगे तो ही वीज़ा लगेगा। तो आप ये समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अभी कोरोना का टाइम है। मैं आपको सलाह देता हूँ, और मैं पहले भी कई वीडियो में दे चुका हूँ। मैं इतना कहता हूँ, मेरी बात सुने, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। आप बाहर जाओगे ना, कोई छोटा छोटा बिजनेस करोगे, आपने सोचा है कि मैं नाई की दुकान खोलूँगा या लॉन्ड्री खोलूँगा, हैं, या फिर आप जो है तो कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, आप ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, आप इलेक्ट्रिशियन काम करेंगे, प्लम्बर, कुछ तो काम करने का सोचा होगा ना बाहर जा करके। तो अगर छोटा छोटा भी कोई बिजनेस शुरू करोगे तो कुछ तो पैसे चाहिए ना, कम से कम 5-6 हज़ार यूरो तो चाहिए ना, 5-6 हज़ार 7 हज़ार डॉलर तो चाहिए। क्या आप इंडिया में, पाकिस्तान में अगर कोई आप दुकान लेते हो मेन मार्केट में, तो कितनी पगड़ी देनी पड़ती है? तो आप विदेश में जाओगे तो आपको दुकान भी लेनी है, गोडाउन लेना है, स्टोर रूम लेना है, या रेस्टोरेंट के लिए जगह लेनी है, तो रेंट तो देना होगा, एडवांस में डिपॉजिट देना होगा, तो थोड़ा बहुत प्रोसेस में खर्चा होगा, थोड़ा बहुत आप तैयारी करने में सामान वगैरह खरीदोगे तो पैसे तो लगेंगे ना। तो वो पैसे जो आपको लगने हैं, आपने क्या डिसाइड किया है ये आपको पता है। लेकिन जिस बिजनेस में भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस के लिए जो है, जो पैसे आपने जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं तो अरेंज करो, और अरेंज करके उनको अकाउंट में रख दो, और उस अकाउंट से फिर आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करो। अगर आपकी कहीं अच्छी सैलरी आ रही है या बिजनेस में इनकम आ रही, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी अच्छी सैलरी नहीं आ रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शन अच्छी नहीं हो रही है, तो आप 4-5 लाख रुपया बैंक में, एक बैंक में डाल करके, और उसी से आप जो है तो अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करो। हर महीने आप इनकम शो करो, आप मेहनत
करोगे तो प्रोफाइल बनेगी। इंतजार करने से कुछ नहीं होने वाला है। कल को वीज़ा शुरू हो जाएंगे तब आप क्या करोगे, प्रोफाइल कहाँ से लेके आओगे? तो प्रोफाइल पे काम करो। तो मैं यही कह रहा था, देखो ये मैं आपको एरिया क्यों दिखा रहा हूँ, ये देखो नया एरिया डेवलप हुआ है। यहाँ रेलवे यार्ड था और इसमें कई सारे रेलवे के डब्बों में, कोच में जो है रेस्टोरेंट शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मतलब फूड कल्चर जो है दुनिया में फैलता जा रहा है। लोगों को खाना चाहिए, खाने बिना कोई रह नहीं सकता है, चाहे कोरोना आए चाहे बड़ी से बड़ी महामारी आए। ये खाने का बिजनेस है ना, कभी नहीं बंद होने वाला है। तो ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट दुनिया में इस समय कोई बिजनेस है तो वो रेस्टोरेंट का है। अगर आप थोड़े से थोड़े पैसे आप खर्चा करके कहीं दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, मैं नहीं कहता हूँ इधर ही आओ, इस्टोनिया आओ, आप वियतनाम चले जाओ, कंबोडिया चले जाओ, कहीं भी सिंगापुर चले जाओ, कहीं भी जाओ, यही बिजनेस करो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पहले की वीडियो में मैंने यही कहा था, यही बिजनेस आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने बहुत दुनिया देखी है, इतने सारे मोर देन 100 कंट्रीज़ मैंने घूमा है, मैंने हर जगह देखा है। यही बिजनेस सक्सेस है, सफल है। और इसके लिए आप तैयारी करो घर में। अगर यही बिजनेस करना है, रेस्टोरेंट करना है, तो आप जो है रेसिपी वगैरह बनाना सीखो। क्योंकि अगर आपको खुद को करना है और आपको नहीं आता है बनाना, तो बाहर जाके क्या करोगे? आप ये मत सोचो कि बाहर जाके मैं इसमें किसी को रख लूँगा काम पे तो बहुत महंगे। बाहर अगर सक्सेस होना है तो खुद ही सारे काम करने हैं, खुद ही आपको किचन में भी काम करना है, वेटर भी बनना है, डिशवॉश भी करना है, खुद ही सब कुछ करने लगे, खुद ही सब कुछ करने के लिए रेडी होगे तभी सक्सेस होगे। अगर आप दूसरे के भरोसे रहोगे ना, कभी सक्सेस नहीं होगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप तैयारी करो। सबसे अच्छा टाइम है, कोरोना का समय चल रहा है, इस समय सारे ऑफिसेस बंद हैं, जो भी एम्बेसीज वगैरह बंद हैं। तो अपनी प्रोफाइल बनाओ। जैसा कि मैंने कहा, बार बार फिर से कह रहा हूँ कि जो आप 4-5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया बाहर जा कर के बिजनेस करना चाहते हो, अपने ऊपर खर्चा करना चाहते हो, उसी पैसे को अपने ही अकाउंट में रख करके और अपने सेविंग अकाउंट में मंथली अच्छी सी ट्रांजेक्शन करो, जिससे कि दिखे कि आप अच्छे जेन्युइन बंदे हो, आपके पास पैसे हैं, पैसे आप खर्च करते हो, पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। आपको कैसे कहूँ, कितना खुल के बोलूँ कि आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल पे ध्यान दो। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस दिखेंगी, इनकम दिखेगी, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये आप करो। और दूसरा जो है, रेस्टोरेंट अगर शुरू करना है बाहर जा करके, तो आप घर में जो है तो करी वगैरह बनाओ, तंदूरी की रोटी कैसे बनती है वो यहाँ वहाँ जाके कहीं ट्रेनिंग ले लो, और ख़ास करके करी बनाना, राइस बनाना, जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो सब सीखो। आप तैयारी करोगे, सारे टूल्स लेकर के आओ, जिससे कि आप यहाँ आकर के सही ढंग से आप जो है तो काम कर सको, अपना बिजनेस आगे बढ़ा सको। ठीक है जी। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बस इसी के साथ में बंद करता हूँ। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम, जय हिंद।